Well, I mean, this is one of the things that I found kind of fascinating about him is that he's actually accomplished some amazing things in his own right. He's totally amazing. Yeah, SpaceX is amazing, and he's done some interesting things with Tesla for sure. I'm not sure why he has to also say that he was a founder when he wasn't. I don't understand that. Oh, yeah, whatever. There's the wild card of Elon Musk. The man is a pathological liar. He cannot deny having committed securities fraud here in the U.S. with that false buyout. Any other CEO would have been fired by his board in 2 hours for that nonsense. Elon Musk, the person who wasn't the founder of PayPal और ना ही उसने टेस्ला कंपनी शुरू की. Elon Musk, जिसने झूठ और अपने बाप के पैसों के चलते अपना पूरा करियर और वेल्थ बनाया. Elon Musk, biggest liar of this era. सो ये कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के कैपिटल प्रेटोरिया से, जहाँ पे इलॉन मस्क का जन्म हुआ एक एक्सट्रीमली वेल्थी फैमिली में, क्योंकि उनके पापा जो थे वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे और साथ ही में उनका एक एमरल्ड का माइन भी था जहाँ पे उनका 50% ओनरशिप था. और उससे इतना ज़्यादा पैसा जनरेट होता था कि इलॉन मस्क के घर का जो सेफ है वो बंद ही नहीं होता था. एक बंदे को सेफ का दरवाज़ा पकड़ना पड़ता था और दूसरा बंदा जो पैसे थे उनको अंदर दबाता था, फिर जाके सेफ का दरवाज़ा बंद होता था. ये मैं नहीं कह रहा, ये एरोल मस्क यानी इलॉन मस्क के पापा ने एक इंटरव्यू में कैजुअली ही कहा था. और इलॉन का बचपन उतना भी अच्छे से नहीं गुजरा क्योंकि उनके पापा जो थे वो उस पर अब्यूज़ करते थे और साथ ही में उसके स्कूल वाले बुलीज जो थे वो भी उसको मारते थे. It was very violent. It was not a happy childhood. My father has serious issues. I was almost beaten to death, if you'd call that bullied. In an interview with NBC News, Elon's mother, May Musk, told Maria Shriver about her son's struggles. He was always brilliant, but brilliance doesn't always go into practical benefits to other people. और उसकी वजह से एक बार इलॉन को हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा और इन सारी चीज़ों की वजह से इलॉन को काफ़ी इफेक्ट भी पड़ा. और इलॉन को साउथ अफ्रीका छोड़ना पड़ा यूएस के लिए क्योंकि उसकी एक इंटर्नशिप लग गई थी सिलिकॉन वैली में. और इंटर्नशिप के चलते चलते एक दिन उसके ऑफिस में एक येलो पेजेस का सेल्समैन आया एक स्टार्टअप का आइडिया लेके. और येलो पेजेस यानी पहले एक बुक आती थी जिसमें कि सारे बिजनेसेस के जो नंबर्स थे वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखी रहती थी और साथ में बहुत सारे उस पर एड्स भी थे. और जो सेल्समैन था उसका स्टार्टअप का आइडिया ये था कि येलो पेजेस की तरह वो एड्स डालेगा बट वो इंटरनेट पे होंगी. और उस टाइम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अहेड ऑफ इट्स टाइम था क्योंकि तब इंटरनेट उतना ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं था और लोग ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहे थे. और उसका सेल्स पिच भी वीक होने की वजह से उसको ना तो फंडिंग मिली या फिर ना कोई हेल्प मिली. और इलॉन ने वो आइडिया लेके अपने भाई किम्बल के साथ एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया जो कि था ग्लोबल लिंक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, जो कि बाद में बना Zip2. और Zip2 का काम यही था कि वो इंटरनेट पे दूसरे बिजनेसेस के लिए एड्स डालेगा और ताकि वो जो पहला वाला इंटरनेट था उस पे सर्चेबल होंगी वो सारी एड्स और वो सारी चीज़ें. सो Zip2 की शुरुआत से ही इलॉन का जो वो एक फेक पर्सोना था वो स्टार्ट हुआ कि कैसे उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट डेट में था और फिर उसके पास उतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक अपार्टमेंट ले सके. सो वो ऑफिस में ही सोता था, बाकी सारी चीज़ें ये वो लौड़ा लसन. But things were pretty tough in the early going. I didn't have any money. In fact, I had negative money. I had huge student debts. So, in fact, I couldn't afford a place to stay and an office. So, I rented an office instead because I got a cheaper office than I could get a place to stay. And then I just sort of slept on the futon and showered at the YMCA on Page Mill and El Camino. बट एक्चुअल में उसका जो यूनिवर्सिटी का फ़ीस था वो उसके पापा पे कर रहे थे और साथ ही में उसके पापा ने उसके बिजनेस यानी Zip2 में $28,000 लगाए और वो अपने पापा के पैसों पर ही जी रहा था. बट मीडिया में वो बोलता फिर रहा था कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, दिस एंड दैट, एंड ही इज़ लिविंग द अमेरिकन ड्रीम. और फिर 4 साल Zip2 पे काम करने के बाद उसको कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स ने खरीद लिया $307 मिलियन से और उसमें से इलॉन को मिला $22 मिलियन. और उसके बाद ही इलॉन का जो वो एक फेक पर्सोना था वो और भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और वो मतलब बेहुदी चीज़ें वो बोल रहा था मीडिया में. Just 3 years ago, I was showering at the Y and sleeping on the office floor. When Elon was 23, he got out of college. He went to San Francisco, the Bay Area, with a car, a computer, and $2,000. Yeah, that's right.
But things were pretty tough in the early going. I didn't have any money. In fact, I had negative money. The reason I funded Tesla is because मतलब टिपिकल वो सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप जैसा वो दिखाना चाहता था, लाइक एप्पल एंड निकॉन एंड स्टफ। और सभी लोग बोलते फिरते ही हैं कि इलॉन जो है वो पेपैल का को फाउंडर है, ये वो लॉरा लसन, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ही वाज नॉट। उसकी कोई भी हेल्प नहीं लगी पेपैल बनाने में, या फिर वो पेपैल के बनाने के टाइम इन्वॉल्व ही नहीं था। उसकी बस एक अलग कंपनी थी x.com के नाम से, जो कि एक मनी ट्रांसफर करने वाली वेबसाइट है। यानी एक बंदा अगर चाहे तो दूसरे बंदे को पैसे भेज सकता था विद हिज ईमेल आईडी एंड स्टफ। तो बस उतना ही था। और x.com में भी वो कोई बढ़िया मैनेजमेंट नहीं कर रहा था। वो जब तक x.com का CEO था, x.com पैसे लूज ही कर रही थी और हालत इतनी खराब हो गई कि सारे वर्कर्स ने मिलकर एक कूप बना लिया इलॉन के अगेंस्ट, और इसकी वजह से इलॉन को x.com से भी निकाल दिया गया CEO के पोजीशन से। बट जब x.com और पेपैल का मर्ज हुआ, देन इलॉन अचानक से आ गया फिर से CEO बन के। तो पेपैल का CEO बनने के बाद वो लीगली खुद को कुछ भी कहलवा सकता था। तो उसने लीगली ये डिक्लेयर कर दिया कि वो पेपैल का फाउंडर ही है, जो कि वो नहीं था। उसकी बस एक कंपनी थी जो कि मर्ज हो गई पेपैल में, दैट्स इट। और वो अचानक से CEO बन गया और खुद को ही कह रहा है कि मैं फाउंडर हूँ पेपैल का, जो कि वो नहीं था। और उसके आने के बाद पेपैल की हालत भी बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई, क्योंकि उसके माइक्रो मैनेजमेंट और उसका घटिया मैनेजमेंट था, उसकी वजह से पेपैल भी बहुत ज़्यादा पैसा लूज कर रही थी। तो पैसा जनरेट करने के लिए वो चिंदी चोरी पे भी उतर आया। यानी वो जो स्मॉल यूजर्स थे पेपैल के, उनका अकाउंट वो अचानक से बंद कर देता था और उसमें जो बड़े पैसे थे वो हड़प लेता था। और ऐसे ही बहुत टाइम तक चलता रहा, जब तक पेपैल का CEO इलॉन था। और फिर उसके बाद उसकी पहली शादी हुई जस्टिन विल्सन से, और उसकी शादी भी टट्टी ही थी, क्योंकि वो पहले ही दिन जस्टिन को बोलता है कि आई एम द अल्फा नाउ, और जस्टिन को हद से ज्यादा कंट्रोल करता है, माइक्रो मैनेज करता है और ये वो सारी चीजें। इसकी वजह से जस्टिन एक दिन बोल पड़ी कि भाई मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारा कोई एम्प्लॉय नहीं। तो वो रिप्लाई दे रहा है कि अगर तुम मेरी एम्प्लॉय होती भी तो मैं कब का तुमको निकाल देता। सो लाइक दैट्स फकिंग डम। और उसके कुछ टाइम बाद उसको पहला बेटा हुआ अलेक्जेंडर के नाम से, जो कि इन्फेंट रहते रहते ही उसकी मौत हो गई। और जब जस्टिन अपने मरे हुए बच्चे के लिए रो रही थी, तब इलॉन भड़क पड़ा कि भाई जस्टिन क्यों रो रही है और उसको इतना ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहिए। तो भाई मैं क्या ही कहूँ, वो एक घटिया CEO के साथ साथ एक दरिंदा भी था। और पेपैल के CEO के पोजीशन से निकाले जाने के बाद इलॉन का जो वो फेक पर्सोना था वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होने लगा। यानी वो बड़े बड़े स्टेजेस पे, इंटरव्यूज़ में और भी हर जगह पे बोल रहा था कि कैसे वो 18 घंटे काम करता था, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। देन उसके पास पहले में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जो कि बिल्कुल ही झूठ था। और वो सारी चीज़ें बनाकर बोल रहा था ताकि सबको सिंपैथी लगे, या फिर उसका जो स्टोरी है वो एक टिपिकल सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप जैसा हो, जैसा कि एप्पल था या फिर निकॉन। और 2004 में जब उसने टेस्ला ज्वाइन की तो भाई वो अपने असली रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। यानी वो हर जगह पे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में, देन इंटरव्यूज़ में बोल रहा था कि उसने कैसे टेस्ला फाउंड किया है, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो उसने 2 कंपनीज में अपने पैसे डिवाइड किए, ये वो लॉरा लसन। And I think I had like maybe $30 million left, or $30 or $40 million left in 2008. And I had 2 choices. I could put it all into one company, and then the other company would definitely die, or split it between the 2 companies. But if I split it between the 2 companies, then both might die. असल में वैसा कुछ भी नहीं था। मार्क और मार्टिन नाम के 2 बंदे थे जिन्होंने टेस्ला स्टार्ट किया, और उसके बाद उन्होंने इलॉन से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इलॉन से थोड़ा बहुत फंडिंग लिया $6.35 मिलियन का, और उसके बाद इलॉन को उनका चेयरमैन बना दिया। सो वही हुआ था भाई, टेस्ला का फाउंडर इलॉन नहीं है, वो पॉलिटिक्स और अपना पावर का दम दिखा के टेस्ला का फाउंडर बना और कुछ भी नहीं। सो हुआ क्या कि जब टेस्ला ने अपना पहला व्हीकल लॉन्च किया तो सारा जो स्पॉटलाइट है वो आके गिरा मार्क और मार्टिन पे, जो कि फाउंडर्स थे एक्चुअल टेस्ला के, जिन्होंने एक्चुअल में टेस्ला बनाई और सारा कुछ किया। यानी सारी मेहनत उन्होंने की, तो भाई उनके ऊपर ही स्पॉटलाइट पड़नी थी। तो वो इलॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो उन्होंने मार्क और मार्टिन को कांटेक्ट किया, फिर बोला कि सारे मीडिया हाउसेस में ये वो हर जगह पे तुमको चेंज करना पड़ेगा, उसमें मेरा नाम भी आना चाहिए, क्योंकि इलॉन का नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ पैसे दिए थे और ना ही टेस्ला पे काम किया था। सो
वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो वो बोल रहा था कि मेरा भी नाम आना चाहिए, ये वो लौड़ा लसन। और उसके बाद से वो टेस्ला कुछ दिन बाद विजिट करने लगा और आके कुछ भी वो चेंज करने के लिए बोल देता था और उनको वो चेंज करना भी पड़ता था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि टेस्ला अगर एक कदम आगे भी बढ़ती तो 2 कदम पीछे आ जाती। और वो अचानक से आके कुछ भी बोल देता था उनको कि भाई ये चेंज करो, वो चेंज करो, और उनको वो करना पड़ता था क्योंकि एक तो वो इन्वेस्टर था और साथ ही में टेस्ला का चेयरमैन भी था। और इसके पीछे भी इलॉन का एक पॉलिटिकल रीज़न था, यानी वो अगर ऐसा करते करते टेस्ला का ग्रोथ रुकवा देता, और जो उसने किया वो ऐसे चेंजेस ये वो लौड़ा लसन करके उसने टेस्ला का ग्रोथ रुकवा भी दिया था। और उसकी वजह से वो जो इन्वेस्टर है उन लोगों को प्रेशराइज करके बोल रहा था कि भाई जो एक्चुअल के फाउंडर्स है यानी मार्क और मार्टिन है वो केपेबल नहीं है टेस्ला को चलाने के लिए। तो उसकी वजह से ये प्रेशराइज करने के बाद मार्क और मार्टिन को एक दिन अचानक वो आके बोलता है कि भाई तुम्हारा काम हो गया, तुम घर जाओ। I was voted off the island, and in a rather rude way, and it wound up with some lawsuits and some settlements, and it's history now. यानी उसने प्रेशराइज करके और पॉलिटिक्स खेल के जो एक्चुअल फाउंडर्स थे टेस्ला के उन्हीं को निकाल दिया। भाई उन्होंने सारी क्या बताऊँ मैं, सारी टेक्नोलॉजीज़ और सारी चीज़ों पे काम किया था, टेस्ला को एस्टैब्लिश किया, उनको ही उसने निकाल दिया और फिर उनको बोला कि भाई तुम घर जाओ, अभी तुम्हारा काम हो गया। और ये कोई भी डिस्कस नहीं हुआ, किसी ने भी डिस्कस नहीं किया या फिर मीटिंग वीटिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। अचानक से एक दिन ऐसा हुआ और उनको घर जाना पड़ा। और उसके बाद बहुत सारी लीगल बैटल्स भी चली, टेस्ला के जो फाउंडर्स है उनको क्यों निकाला गया, ये वो बाकी सारी चीज़ें, और ये बहुत टाइम तक चलता रहा। और 2007 में इलॉन टेस्ला का भी CEO बन गया चोरी चमारी के थ्रू। उसने ना तो टेस्ला फाउंड की और ना ही कुछ किया, और लाइक पेपैल उसने खुद को फाउंडर ही बना दिया। और अभी भी लोग सोचते हैं कि टेस्ला को उसने फाउंड किया है। भाई नहीं, वो सारी चीज़ें फेक हैं। BBC का एक रिपोर्ट भी है मार्क और मार्टिन को लेकर कि कैसे उनको टेस्ला से निकाल दिया गया। और फिर वो लोग भी बोल रहे थे कि इलॉन क्यों बोल रहा है कि वो फाउंडर है, ये वो सारी चीज़ें, जब उसने फाउंड ही नहीं की। वो बस अपने पैसे लगा रहा था और कुछ भी नहीं। मैं मानता हूँ इन्वेस्टर इज़ इम्पॉर्टेंट टू, बट स्टिल ही इज़ नॉट अ फकिंग फाउंडर ऑफ टेस्ला। लोग यही नहीं समझते, लोग उसको प्रेस करते रहते हैं कि भाई टेस्ला का फाउंडर है, पेपैल का फाउंडर है, जो कि वो नहीं था। उसने पॉलिटिक्स और चोरी चमारी के थ्रू CEO बना, फिर उसके बाद वो खुद को लीगली कुछ भी कहलवा सकता था, तो उसने खुद को फाउंडर ही बना लिया। दैट्स हाउ ही गॉट टू बी द फाउंडर ऑफ टेस्ला। और उसने अपना जो मार्केटिंग है यानी मीडिया में ऐसा इतना ही पॉजिटिव प्रेजेंस रखा और इतनी सारी फालतू चीज़ें बोली और सब लोगों ने मान भी ली कि वो ऐसा है, ये वो। और वो TV शोज़ में भी आने लगा और हर जगह पे जहाँ पे भी वो जा सकता था खुद को अच्छा दिखाने के लिए या खुद को अच्छा मार्केट करने के लिए, वो हर जगह जा रहा था। और इसकी वजह से उसका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। और इसके कारण नॉर्मल जो लोग हैं उनको लगने लगा कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला है, उसमें पैसे डालना ही ज़रूरी है, वो ही हमारे लिए ग्रीन एनर्जी लाएगी, ये वो लौड़ा लसन और भी बहुत सारी चीज़ें। और इसकी वजह से टेस्ला का जो स्टॉक का वैल्यू है वो स्काई रॉकेट हो गया, जो कि होना भी नहीं चाहिए। टेस्ला का जो एक्चुअल वैल्यू है वो कैलकुलेशन के हिसाब से $34 to $50 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा व्हीकल प्रोड्यूस भी नहीं करती, इतने ज़्यादा वो व्हीकल बेचती भी नहीं है, और साथ ही में ना उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। बस लोगों ने उसके स्टॉक को उसके प्राइस से ज़्यादा ख़रीदना चालू कर दिया। यानी अगर एक स्टॉक का वैल्यू 50 है तो लोगों ने उसको 100 में ख़रीदना चालू कर दिया। या क्या ही बताऊँ मैं, इट्स फकिंग डम। क्योंकि उसने खुद को इतनी ही अच्छी तरीके से एडवर्टाइज़ किया है अपने फेक स्टोरीज़ ये वो लौड़ा लसन बोल के कि सब लोगों ने टेस्ला पे बिलीव भी करना चालू कर दिया। और इसकी वजह से अभी तो स्टॉक का प्राइस भाई क्या ही बताऊँ, $900 जो कि $30 से $50 होना चाहिए, अभी $900। इट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ हाउ डम इट इज। और टेस्ला भी चल रही है गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और उसके फ्रॉड्स के कारण, और हालत इतनी बुरी है कि कनाडा और जर्मनी की गवर्नमेंट जो है वो टेस्ला को सू कर रही है सब्सिडी फ्रॉड के लिए। और टेस्ला भी एक क्रम्बलिंग कंपनी है, क्योंकि एक तो उसके जो गीगा फैक्ट्रीज़ है जिसमें कि टेस्ला कार्स बनती हैं वो एक हेल्थ हैजर्ड है, और साथ ही में टेस्ला के जो वर्कर्स है दे आर नॉट पेड इनफ। A lot of people are living paycheck to paycheck. They have to take either
choose to take the abuse that these billion-dollar companies are putting out or feed their families. और उनको ओवरवर्क कराया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें। और उसकी जो दूसरी बिजनेसेस है वो भी फेल हो रही है, जैसे स्टारलिंक। कुछ दिन पहले तो भाई क्या क्या वो बोल रहा था कि स्टारलिंक से हम अफ्रीका में इंटरनेट देंगे, ये वो लौड़ा लसन बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे। अभी स्टारलिंक फेल हो रही है और साथ ही में उसके 4 से 3 सैटेलाइट्स उड़ भी गए और भी ऐसी बहुत सारी चीज़। और टेस्ला की भी टट्टी रेपुटेशन हो चुकी है टाइम पे डिलीवरी ना देने की वजह से, फॉल्टी गाड़ियाँ देने की वजह से और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और गीगा फैक्ट्री तो एक हेल्थ हैजर्ड है ही, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। अगर मैं चालू करूं सारी चीज़ें बोलना देन इट वुड बी आवर लॉन्ग वीडियो, जो कि मैं नहीं चाहता। और इलॉन इज़ ए रियली ईविल एंड सेल्फ सेंटर्ड मैन। उसको पैसा बनाने के अलावा किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। इसीलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बहुत सारे लोग उसके स्पेस प्रोजेक्ट को अपोज करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई उससे वो पैसा ही बनाने वाला है और ह्यूमैनिटी की उससे ना कोई फ़ायदा होगा और ना ही कुछ होने वाला है। भाई हम लोग मल्टी प्लानिटेरियन स्पीशीज़ नहीं होने वाले। ही इज़ जस्ट throwing dumb stuff in the air. He's just saying whatever he thinks. और बंदा न्यूरोलिंक डेवलप कर रहा है, यानी वो नॉर्मल लोगों के दिमाग में चिप फिट करने वाला है। उससे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरनेट पे जो डेटा चोरी होता है उससे तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भाई तुम्हारे दिमाग में वो बंदा चिप फिट करने वाला है, ठीक है, और उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो रोगन के पॉडकास्ट में जाके कुछ भी बकचोदिया बोल रहा है। So it could be something that helps cure, say, eyesight, like give you returns your eyesight, even if you've like lost your optic nerve type of thing. Really? Yeah, absolutely. Hearing, obviously. I mean, pretty much anything that it could, in principle, fix almost anything that is wrong with the brain. कि उससे गेम खेल सकते हैं, ये वो सारी चीज़ें। एंड लेट मी टेल यू कि वो सारी चीज़ें बुलशिट हैं और कुछ भी नहीं। और इसीलिए न्यूरोलिंक के जो फाउंडर्स हैं उनमें से 5 ऑलरेडी लीव कर चुके हैं, क्योंकि उनको क्लियरली दिख रहा है कि इलॉन इज़ रियली ईविल मैन और ये टेक्नोलॉजी कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाली किसी को। ही इज़ जस्ट गोना मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, दैट्स इट। बट स्टिल ऑन द अदर हैंड जनरल पब्लिक के लिए तो वो तो भगवान है। वो हमें मल्टी प्लानिटेरियन स्पीशीज़ बनाएगा, ये वो करेगा, ह्यूमनॉइड डेवलप करेगा और भी बहुत सारी चीज़ें। भाई ही इज़ ए रियली ईवल एंड सेल्फ सेंटर्ड मैन, दैट्स इट। वो उसे सिर्फ पैसा बनाना है, वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज नोबडी डज द रिसर्च। और उसने अपने फेक स्टोरीज़ और अपना फेक पर्सोना इतना ही अच्छे से परफेक्ट कर लिया है कि अगर कोई उससे क्रिटिसाइज़ करे या फिर उसका पास्ट अगर कोई अपहोल्ड करके बोले कि ऐसा ऐसा किया है, इलॉन इज़ नॉट अ ट्रस्टेबल मैन, तो भाई वो बंदा चूतिया है। इलॉन तो भाई भगवान है, वो हमें मल्टी प्लानिटेरियन स्पीशीज़ बनाएगा, दिस एंड दैट। एंड दैट्स वाई ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑन दिस फकिंग प्लानट, वो डिड ऑल दिस विथ हिज फादर्स मनी और झूठ के कारण, पॉलिटिक्स और घटिया चीज़ें कर करके वो दुनिया का सबसे पैसे वाला बंदा बन गया। और लेट इट बी।